चलिए आज शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब देखिए ये प्रिंसिपल है, अगर हम इस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि इसमें जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे, चाहे परमुटेशन टॉपिक पे चाहे कॉम्बिनेशन टॉपिक पे, वो मोर और लेस इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एंड ये प्रिंसिपल जो है फाउंडेशन है इस पूरे टॉपिक का। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए और इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ऑलमोस्ट इस प्रिंसिपल ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में ये प्रिंसिपल जो है यूज़ हो रहा है। ठीक है, कुछ एक एक्सेप्शन हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे ये प्रिंसिपल यूज़ नहीं हो रहा होगा, अदरवाइज हर क्वेश्चन में ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यूज़ हो रहा है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता क्या है, तो देखिए बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग माना काउंट करने का नियम। ठीक है, अगर हम मतलब वैसे अगर बोलें तो अब काउंट करने का जो रूल है या नियम है वो क्या कहता है कि अब देखिए काउंट करने के लिए ना मेरे पास एक मेथड है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये बॉक्स बनाया, अब मैं पूछता हूँ कि इसमें कितने बॉक्सेस हैं या कितने स्क्वायर्स हैं। हाँ, मेरा डायग्राम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ मान लीजिए इसमें ये सारे जो हैं स्क्वायर्स हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें स्क्वायर्स कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे दो तरीके। अब एक छोटे से बच्चे को अगर पूछेंगे बेटा बताओ इसमें स्क्वायर कितने हैं, तो जो छोटा सा बच्चा है फर्स्ट या सेकेंड का जो बच्चा है वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और वो बोलेगा इसमें 12 स्क्वायर्स हैं या 12 बॉक्सेस हैं। ठीक है, इस टोटल हम इसके टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज देखो ये भी एक स्क्वायर है ये भी एक स्क्वायर है, हम उसके इसके अंदर टोटल कितने बॉक्सेस हैं तो ऐसे हम काउंट कर सकते हैं 12 बॉक्सेस हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब जैसे कि आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, अब जैसे किसी बड़े बच्चे से पूछा जाए जो 10th पास कर चुका है, 10th 11th के बच्चे को, तो वो क्या करेगा कि हाँ इसको काउंट करना है, इसमें कितने बॉक्सेस है काउंट करना है, तो वो क्या करेगा 1 2 3 4 4 लाइन यहाँ पे, 1 2 3 3 लाइन यहाँ पे, तो 4 3 12। ठीक है, ऐसे भी आंसर बता सकता है। ठीक है, सो अब देखिए उस बच्चे ने मैन्युअली एक बॉक्स को काउंट किया जो छोटी क्लास में था, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितने कितने बॉक्सेस हैं उसको काउंट करके उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आपको टोटल नंबर जो है मिल गया। सो जैसे हमने क्या किया कि ये मैनुअल काउंटिंग का काम बचा के हमने बड़े एक इजी मेथड से, ठीक है ना, इसको मैनुअली काउंट करने से ज़्यादा इजी मेथड है मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें नंबर ऑफ लाइक वर्टिकल में कितना है और हॉरिजॉन्टल में कितना है काउंट करके उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें एंड यू गेट योर आंसर। ठीक है ना, ये तरीका है। अब ये तो देखिए छोटा सा, मतलब इसमें देखिए 12 बॉक्सेस हैं, हम एक मैनुअली काउंट करो या ऐसे काउंट करो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ज़्यादा होते तो ऑब्वियसली मैं मल्टीप्लाई ही करता, मैं मैनुअली काउंट नहीं करता। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है देखिए इसमें भी दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये कहता है कि सपोज कोई एक इवेंट है, कोई एक टास्क है या कोई एक जॉब है जो m तरीक़ों से हो सकता है, m वेज, ठीक है, m तरीक़ों से हो सकता है, और वहीं पे एक दूसरा इवेंट है जो n डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है, या किसी एक जॉब को m तरीके से किया जा सकता है और एक दूसरे टास्क को जो है n तरीके से किया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये दोनों टास्क हम साइमल्टेनियसली करें विल बी m मल्टीप्लाई n, ठीक है, m मल्टीप्लाई n प्रोवाइडेड द टू टास्क या द टू जॉब्स आर डिपेंडेंट। ठीक है, ये जो दो हम टास्क कर रहे हैं वो क्या है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। माना सिर्फ एक टास्क हो जाए तो भी मेरा ओवरऑल जो जॉब है वो पूरा नहीं हुआ, या दूसरा काम हो जाए तो भी, जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं। अब देखिए मैंने अगर सिर्फ इसमें मैं हॉरिजॉन्टल स्क्वायर्स कितने हैं काउंट करता हूँ तो मुझे 4 मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 काउंट कर लिया, तो क्या मुझे इसमें टोटल स्क्वायर्स मिल गए? नहीं। अच्छा, मैं इसमें वर्टिकल कितने स्क्वायर्स हैं? 3, वर्टिकल लाइन इसमें 3 है,
तो वो मैंने काउंट कर लिया तो भी मेरा टास्क पूरा नहीं हुआ। मेरा टास्क पूरा कब होगा, जब ये दोनों मैंने काउंट करके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मुझे टास्क क्या बोला था, इसमें कितने स्क्वायर्स है वो काउंट करो। तो इसको 4 तरीके से किया जा सकता है, इसको 3 तरीके से किया जा सकता है, और ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि मुझे ये टोटल निकालने के लिए आपस में इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको हम और दूसरे तरीके से जैसे कि समझते हैं। मान लीजिए कि सपोज ये है दिल्ली, और लेट्स से मुझे दिल्ली से ग्वालियर जाना है। ठीक है ना, दिल्ली से मुझे जाना है ग्वालियर और वाया आगरा। ठीक है, मैं दिल्ली से आगरा जाऊंगा और आगरा से फिर ग्वालियर जाऊंगा। ठीक, अब दिल्ली से आगरा जाने के लिए मान लीजिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट रूट्स आर देयर, और आगरा से फिर मुझे ग्वालियर जाना, और आगरा से लेट्स से ग्वालियर जाने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। अब यहां पे देखिए दिस टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ठीक है ना, मुझे दिल्ली से आगरा जाना है, ये काम मैं कितने तरीके से कर सकता हूं, मैं 3 तरीके से कर सकता हूं। अच्छा, आगरा से मुझे फर्दर ग्वालियर जाना है, ये सेकंड टास्क है, और इस सेकंड टास्क को मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। ठीक, लेकिन मेरा टास्क, क्योंकि मेरा एम क्या है, मुझे दिल्ली से ग्वालियर जाना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं यहां से ये रूट पकड़ के आगरा पहुंच के फिर ये रूट से जा सकता हूं, ये रूट पकड़ के ये रूट से जा सकता हूं, ये रूट पकड़ के ये रूट से जा सकता हूं। ठीक है, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास दिल्ली से आगरा जाने के। तो देखिए सिर्फ मैं आगरा पहुंच जाऊं, माय टास्क इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि मेरा टास्क कंप्लीट कब होगा, जब मैं ग्वालियर पहुंचूंगा, और बीच में आगरा पहुंचना भी जरूरी है। तो दिल्ली से ग्वालियर जाने के लिए बीच में मुझे आगरा पे पहुंचना जरूरी है। देयरफॉर द टास्क इज व्हाट, डिपेंडेंट, दिल्ली से आगरा एंड आगरा से ग्वालियर। तो क्योंकि ये टास्क डिपेंडेंट है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 × 2 करूंगा, एंड दैट इज 6 वेज। मुझे दिल्ली से आगरा, दिल्ली से ग्वालियर जाने के लिए 6 अलग अलग तरीके हैं, है ना। तो वो हम यहाँ पे चाहे तो मैन्युअली काउंट कर सकते हैं, ये रास्ता और ये रास्ता, ये रास्ता और ये रास्ता। ठीक है, 2 तरीके हो गए, ये रास्ता के साथ भी 2 ऑप्शन, ये रास्ते के साथ भी 2 ऑप्शन, तो टोटल मेरे पास 6 ऑप्शन हो जाएंगे जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पे सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ये पहला प्रिंसिपल है जो कहता है कि अगर जो टास्क है उनकी डिपेंडेंसी है, माना ये सारे टास्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, जो टोटल नंबर ऑफ वेज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। वहीं पे अब मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का दूसरा पार्ट, जैसे कि वो मैंने बताया आपको फर्स्ट पार्ट था, ये दूसरा पार्ट ये कहता है कि मान लीजिए एक इवेंट है उसको m तरीके से किया जा सकता है, दूसरा इवेंट है उसको n तरीके से किया जा सकता है, बट द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इन दैट सिचुएशन द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आई हैव इज m + n। ठीक है, किसी एक टास्क को मैं m तरीकों से कर सकता हूँ, दूसरे टास्क को मैं n तरीकों से कर सकता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ वेज मैं उस टास्क को करूँ विल बी m + n, प्रोवाइडेड ये जो 2 तरीके हैं ये इंडिपेंडेंट हो। जैसे अब देखिए मैं दिल्ली से आगरा फिर आगरा से ग्वालियर जा रहा था, तो मेरे पास टोटल कितने तरीके थे, 6 तरीके थे। ठीक, अब सपोज हाईवे अथॉरिटी जो है एक नया रूट निकालती है कि हाँ आप अगर आगरा को भी स्किप करना चाहते हो तो आपके पास एक डायरेक्ट रूट है ग्वालियर जाने का। ठीक है, लेट्स से 2 रास्ते आपके पास डायरेक्ट ग्वालियर जाने के हैं। ठीक, तो अब अगर पूछा जाए कि आपके पास दिल्ली से ग्वालियर जाने के लिए कितने तरीके हैं, तो देखिए 6 तरीके तो हम यहाँ पे देख चुके थे, वाया आगरा। ठीक है ना, अब इसमें ये 2 तरीके और ऐड हो जाएंगे। ये ऐड क्यों होंगे, क्योंकि देखिए मुझे मेन ग्वालियर पहुंचना है। अब ये एक वाला रूट अगर मैं आगरा वाला रूट अपनाता हूं तो भी मैं ग्वालियर पहुंच रहा हूं, मैं डायरेक्ट वाला रूट भी अपनाता हूं तो ग्वालियर पहुंच रहा हूं, इस रास्ते से पहुंचा। तो अब देखो पहले केस में क्या हो रहा था, मैं अगर आगरा तक पहुंचा, माई टास्क इज नॉट कंप्लीट, मुझे ग्वालियर तक पहुंचना था। अब 6 तरीके हैं मेरे पास यहाँ ग्वालियर पहुंचने के, 2 तरीके हैं यहाँ पे। तो देखिए इस रूट से भी गया तो मैं ग्वालियर ही पहुंचा, इस रूट से गया तो मैं ग्वालियर ही पहुंचा, या फिर मैं वाया आगरा वाला रूट लेके भी ग्वालियर ही पहुंचा। 6 ऑप्शन यहाँ पे थे, 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं, इनको मैं आपस में ऐड करूंगा।
जैसे कि मान लीजिए अभी ये मैंने बॉक्स दिया हुआ है और मान लीजिए एक बॉक्स और दे देता हूँ एंड लेट्स से 1 2। अब इसमें मैंने देखा कितने हैं मेरे पास 12 स्क्वायर बॉक्सेस हैं और यहाँ पे हैं 3 3 9 बॉक्सेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं, तो मैंने 1 2 3 4 1 2 3 एंड 3 4 12, क्योंकि देखो ये वर्टिकल काउंटिंग एंड हॉरिजॉन्टल काउंटिंग से मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा बिकॉज दे आर डिपेंडेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं पूछता हूँ इन दोनों में टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है, अंदर, तो यहाँ पे मैंने 12 देखा, वहाँ पे मैंने 9 देखा, इन दोनों को मैं अब क्या करूँगा, ऐड करूँगा। 12 + 9 = 21, तो टोटल इन दोनों में कितने स्क्वायर्स हो गए अंदर, 21। देखिए यहाँ पे मैंने 12 काउंट किया, यहाँ पे मैंने 9 काउंट किया, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर टोटल 9 स्क्वायर्स हैं, इसके अंदर टोटल 12 स्क्वायर्स हैं। ये स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे अंदर के स्क्वायर में काउंट कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं अंदर के स्क्वायर काउंट कर चुका हूँ, द टास्क इज कंप्लीट। यहाँ पे टोटल 9 स्क्वायर है, टास्क इज कंप्लीट। यहाँ पे टोटल 12 स्क्वायर है, टास्क इज कंप्लीट। तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा और 21 मेरा आंसर आ जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर मैं 3 वर्टिकल काउंट करता हूँ तो मेरा टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 4 हॉरिजॉन्टल काउंट करता हूँ, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि डिपेंडेंसी है, मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल मिला, ठीक है ना। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फिर यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इस प्रिंसिपल को हमें कब कैसे लगाना है। लाइक हमारे पास दो प्रिंसिपल्स है ना, एक कहता है m+n करो, दूसरा कहता है m × n करो। तो मैं कौन से प्रिंसिपल को क्वेश्चन में लगाऊं, तो इसका सिंपल सा रूल मैंने आपको बताया, अगर डिपेंडेंट है तो फिर हम मल्टीप्लाई वाला प्रिंसिपल, और इंडिपेंडेंट है तो ऐड वाला प्रिंसिपल लगाएंगे। फिर इसमें एक और चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ m और n मतलब 2 ही इवेंट्स की बात की है, ज़रूरी नहीं है 2 ही इवेंट्स हो, n नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक इवेंट जो है m तरीके से हो सकता है, दूसरा इवेंट n तरीके से हो सकता है, तीसरा इवेंट p तरीके से हो सकता है, ठीक है। अगर ये सारे के सारे डिपेंडेंट हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं तो ऐड होंगे, ठीक है। फिर ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। अब इसमें हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके इस प्रिंसिपल को और डिटेल में समझेंगे। अब देखिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं आपको क्वेश्चन जो है समझाऊंगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको बोला है कि एक रूम है, ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। एक रूम है जिसमें हमारे पास टोटल 6 दरवाजे हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 दरवाजे यहाँ पे एंड लेट्स से 3 दरवाजे यहाँ पे, या फिर 2 दरवाजे यहाँ पे और 1 दरवाज़ा यहाँ पे, ऐसे है ना, कैसे भी बना सकते हैं। तो टोटल इस घर में, ठीक है, कितने दरवाजे हैं, 6 दरवाजे हैं। अब एक आदमी जो है इस कमरे के अंदर जाके फिर बाहर आना चाहता है, ठीक है, इसको हम कुछ भी समझ सकते हैं, कोई ऑडिटोरियम है, कोई हॉल है, कुछ भी है। अब किसी को इस हॉल के अंदर जाना और फिर बाहर आना है, उसको ये काम करना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन पूछा है कि कितने तरीकों से कोई आदमी है ना, या कोई भी, ठीक है, चाहे आप ही, कितने तरीकों से इस हॉल के अंदर जाके बाहर आ सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आप जिस दरवाजे से जाओगे आप उस दरवाजे से वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है मुझे काम क्या क्या करना है। तो देखिए मुझे यहाँ पे 2 काम करने हैं, ठीक है। पहला है इन मतलब अंदर जाना, दूसरा है आउट माना बाहर आना। अब मुझे देखना है अंदर जाने के लिए मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रिंसिपल में समझा कि कोई किसी एक टास्क को करने के लिए हमारे पास m तरीके हैं, यानी m ऑप्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे n यानी अंदर जाने के लिए कितने ऑप्शंस हैं। तो अंदर जाने के लिए देखिए मेरे पास 6 दरवाजे हैं, तो ऑब्वियसली 6 ऑप्शन है ना। मैं यहाँ से अंदर जा सकता हूँ, यहाँ से 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 जा सकता हूँ। 6 ऑप्शन है मेरे पास अंदर जाने के। सो आई हैव 6 ऑप्शंस टू गो इन। अब मुझे सोचना है कि मैं अंदर गया तो क्या मेरा टास्क पूरा हो गया, नहीं, मेरा टास्क अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे टास्क दिया है मुझे अंदर जाना है और फिर बाहर भी आना है, अंदर जाके बैठना नहीं है। दैट मीन्स
टास्क इज नॉट कंप्लीट, टास्क इज नॉट कंप्लीट, टास्क कब कंप्लीट होगा, जब मैं बाहर भी आऊँगा। अच्छा, मान लीजिए मैं कोई एक दरवाज़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से ये दरवाज़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ कि हाँ मैं इस दरवाजे से अंदर गया। अब मुझे बोला है कि वापस मैं उसी दरवाजे से नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ से अंदर गया, अब मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकता, मतलब यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से 5 तरीके हैं मेरे पास बाहर आने के। सो आई हैव 5 ऑप्शंस टू कम आउट। अंदर जाके बाहर आता हूँ मैं, टास्क इज कंप्लीट, यस। सो अंदर जाना और बाहर आना ये दोनों डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, अगर डिपेंडेंसी है मतलब दोनों इवेंट के होने से टास्क कंप्लीट हो रहा है। देखिए अंदर जाके बाहर आने से जो मेरा टास्क है वो कंप्लीट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। सो 6 5 30, तो मेरे पास 30 तरीके हैं उस कमरे के अंदर जाके बाहर आने के। यहीं पे मान लीजिए अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन मुझे नहीं दिया होता कि हाँ जिस दरवाजे से जाओ उसी दरवाजे से बाहर आओ, है ना, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप कैसे भी जा सकते हो, कैसे भी आ सकते हो, तो फिर देखिए मेरे पास 6 तरीके अंदर जाने के, 6 तरीके बाहर आने के, लेकिन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। सो 6 6 36, मेरे पास 36 ऑप्शंस होंगे अगर मेरे साथ कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि मैं जिस दरवाजे से जाऊँ उसी दरवाजे से आऊँ, ठीक है ना। सो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इस प्रिंसिपल को। अब जैसे मान लीजिए आपको बोला है कि आई हैव 4 फ्लैग्स, ठीक है। आपको बोला आपके पास 4 झंडे हैं, ठीक है, और ये जो 4 झंडे हैं ये अलग अलग कलर्स के हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट कलर्स, 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट क्या बोला है कि ये जो 4 झंडे हैं ये 4 अलग अलग कलर के हैं और आपको एक सिग्नल फॉर्म करना है, और उस सिग्नल में आपको क्या करना है कि 2 झंडों को एक के ऊपर एक रखना है, ठीक है, 1 फ्लैग ऊपर 1 फ्लैग नीचे। तो ऐसे कितने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कितने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं 4 झंडों से, ठीक है ना, जहाँ पे हमें 2 झंडों की ज़रूरत है, एक ऊपर एक नीचे, और हर कलर का एक डिफरेंट मतलब होगा। मान लीजिए ऊपर मैं रेड लेता हूँ, नीचे ब्लू लेता हूँ, तो उसका एक डिफरेंट मतलब है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, रेड मतलब जा रुको, ग्रीन मतलब जाओ, तो ऐसे ही यहाँ पे हर कलर का कोई ना कोई कोड होगा। लेट्स से कहीं किसी डिपार्टमेंट में ऐसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रेलवेज में ऐसी रिक्वायरमेंट है मान लीजिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगेन मेरे पास क्या है, मुझे 2 काम करने हैं, है ना। पहला काम होता है जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे, आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे टास्क कितने करने, तो मुझे यहाँ पे 2 टास्क करने हैं। क्या क्या, एक फ्लैग सेलेक्ट करना है ऊपर के लिए, एक फ्लैग सेलेक्ट करना है मुझे नीचे के लिए, ठीक, 2 टास्क मुझे करने हैं। अच्छा, अब मुझे देखना है कि क्या ये जो 2 टास्क है ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसी है या नहीं। अगर मैं सिर्फ ऊपर एक फ्लैग लगा दूं, क्या मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मुझे बोला ही गया है कि 2 फ्लैग होने ही चाहिए एक के ऊपर एक, तभी सिग्नल बनेगा। अकेला झंडा हमें नहीं दिखाना है, हमें 2 झंडे दिखाने एक के ऊपर एक, और वो एक सिग्नल या एक कोड बनेगा, ठीक है। तो मुझे एक के ऊपर एक ऊपर वाला झंडा, एक नीचे वाला झंडा। अच्छा, अब डिपेंडेंसी हमने समझ लिया, डिपेंडेंसी माना क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। चलिए वो भी समझ लिया कि हाँ 2 इवेंट्स जो हमें बनेंगे उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे देखना है कि ये दोनों इवेंट करने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है। तो जैसे कि मुझे बोला था कितने झंडे हैं मेरे पास, 4। तो देखिए ऊपर मेरे पास 4 ऑप्शन है, ऊपर वाले फ्लैग में मैं 4 में से कोई भी एक झंडा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एक झंडा मैंने ले लिया और ऊपर मैंने उसको लगा दिया, हो गया। अच्छा, अब 4 झंडे में से एक झंडा तो आउट हो गया, मेरे पास बचे 3 झंडे, ठीक, 3 झंडे बचे, उन 3 में से किसी एक को मैं नीचे लगाऊंगा, मतलब नीचे के फ्लैग के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला है 2 झंडे होने ही चाहिए ऊपर नीचे। जो झंडा मैं ऊपर लगा चुका हूँ उसी को मैं नीचे नहीं लगा सकता, क्योंकि हर कलर का मेरे पास एक ही झंडा है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गया 4 × 3 यानी कि 12। अब देखिए इसको कई लोग बोलते हैं कि ऊपर ही 4 ऑप्शन क्यों, चलिए आप नीचे 4 ऑप्शन ले लीजिए। तो क्या हुआ, नीचे 4 ऑप्शन ऊपर 3 ऑप्शन, तो भी आपके पास 12 ही आंसर जो है आना है, ठीक है। सो इट रियली डजंट मैटर आपने ऊपर वाला 4 लिया या नीचे वाला 4 लिया। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अच्छा,
दूसरी चीज़, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस टॉपिक में आपको ये जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के जो दो पार्ट्स हैं, ठीक है, एक है मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट और दूसरा है एडिशन वाला पार्ट। मैंने जितने भी मतलब अभी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये जो एडिशन वाला प्रिंसिपल है ये बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है, मतलब मैं समझता हूँ 5% से भी कम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे एडिशन वाला रूल यूज़ होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रोडक्ट वाला रूल या मल्टीप्लिकेशन वाला रूल ही यूज़ होना है, ठीक है। हालांकि मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है, दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं, ठीक है ना, हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं, वी हैव 5 डिफरेंट फ्लैग्स, और मुझे एक सिग्नल फॉर्म करना है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने बोला था कि भाई 2 फ्लैग एक के ऊपर एक हम रखेंगे और दैट विल फॉर्म अ सिग्नल, वो कोई ना कोई एक कोडेड मैसेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे एक सिग्नल फॉर्म करना है या कोडेड मैसेज बनाना है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि उस कोडेड मैसेज के लिए आपको, है ना, इस 5 फ्लैग को लेके हम कितने कोडेड मैसेज या कितने सिग्नल्स बना सकते हैं इफ द कोडेड मैसेज रिक्वायर्स एटलीस्ट, ठीक है, 2 फ्लैग्स, ठीक है, इफ द कोडेड मैसेज रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। इस चीज़ को भी हम बहुत डिटेल में इसको बहुत अच्छे से समझना, एटलीस्ट, क्योंकि ये जो एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट है ये आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और सिर्फ इस साल नहीं, ये 12th में भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले ही क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 12th में जो है पूछे जाते हैं, और ये एटलीस्ट और एटमोस्ट में ही कई बार जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, और इसमें आपको कोई भी गलती करने का चांस अगर है तो वो सब खत्म कर देना, आपसे ये क्वेश्चन में गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको बोला 5 फ्लैग है, मुझे सिग्नल बनाना है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, ठीक है ना, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। अब देखिए एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का क्या मतलब है, कम से कम 2 झंडे, कम से कम 2 झंडे मतलब एक के ऊपर एक 2 झंडे हो सकते हैं, 3 भी तो हो सकते हैं, फिर एक के ऊपर एक 4 भी हो सकते हैं, एक के ऊपर एक 5 भी हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए पहला केस, 5 झंडे हैं, ऊपर मैंने 5 झंडे भर लिए, नीचे मैंने 4 झंडे भर लिए, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने मतलब बोला था कि भाई ऊपर 5 क्यों नीचे 4 क्यों, तो देखिए हम यहाँ पे सिर्फ काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, ये भी मतलब एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सॉरी मान लीजिए मैं इसमें पूछता हूँ कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने, तो आप बोलोगे 3 4 12। अब मैं यहां पे पूछता हूं कितने स्क्वायर्स हैं, तो 4 3 12, देखिए 3 4 12, 4 3 12, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला नीचे पीछे वाले क्वेश्चन में ऊपर 4 नीचे 3 क्यों, अच्छा नीचे 4 ऊपर 3 कर लो, देखो आंसर तो सेम आना है, बिकॉज 3 4 12, 4 3 12, वो वाली बात आ गई। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसे होता, ठीक है ना, इस चीज़ को भी बहुत ध्यान से समझना, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, इसमें फिर बहुत लोग फंस जाते हैं। अभी मैं जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट बता दूं, पीछे वाला क्वेश्चन जो है वो बस ये बोला था कि एक फ्लैग ऊपर होना चाहिए, एक फ्लैग नीचे होना चाहिए, और कुछ बोला नहीं था। तो हमने बोला कि जैसे यहीं पे मुझे बोला है कि भाई कितने हो सकते हैं, तो 5 4 20 है ना, 20 सिग्नल्स बन सकते हैं। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में बोला होता है कि अगर ऊपर एक कलर है नीचे एक कलर है, उसका अलग मीनिंग है, और अगर वही कलर नीचे, और मान लीजिए ऊपर मैंने रेड डाला और नीचे वाइट डाला, इसका डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन अदर वे राउंड ऊपर वाइट और नीचे रेड है तो इसका डिफरेंट मीनिंग है। सपोज ये ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा जाता कि भाई अबव एंड बिलो का डिफरेंस मैटर करता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम 5 × 4 एंड 4 × 5 ये दोनों निकालते हैं, माना 5 4 20, 4 5 20, 20 + 20 40 ऑप्शंस होते हैं मेरे पास। यानी प्रीवियस क्वेश्चन में 3 4 12, 4 3 12, तो 12 and 12 24,
24 ऑप्शन रहते। बात समझ में आई? माना उसमें रेड वाइट ये एक अलग कोड हो गया, लेकिन व्हाइट एंड रेड ये एक अलग कोड हो गया, अगर उस क्वेश्चन में वैसे पूछा जाता तो। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा तो नहीं गया है, आपको सिर्फ बोला गया है कि एक के ऊपर एक हमें रखना बस है। ठीक है, ये चीज़ नहीं बोला गया है कि देखो ऊपर कौन है नीचे कौन है, इस पे मैटर करता है एंड इट फॉर्म्स अ डिफरेंट सिग्नल। अगर इट फॉर्म्स अ डिफरेंट सिग्नल तो उस केस में हमें क्या करना होगा, डबल करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पे अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ ऊपर 5 है नीचे 4 है। ठीक है, तो 5 4 ज़ा 20। ये भी तो हो सकता है कि हम 3 फ्लैग लगा लें एक के ऊपर एक। हाँ, तो यहाँ पे 5 है, 5 में से अब 4 ही फ्लैग बचेंगे नीचे के लिए, है ना। मैंने 5 झंडे में से कोई एक झंडा ऊपर लगाया, 4 झंडे बचे, उन 4 में से कोई एक झंडा नीचे लगाया, अब 3 बचे, है ना। उस 4 में से एक लगा दिया तो 3 बचे, उस 3 में से किसी एक को मैं यहाँ लगा दूंगा। माने यहाँ पे 5 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60। अब 4 में क्या हो जाएगा, 5 ऑप्शन यहाँ पे, 4 ऑप्शन यहाँ पे, 3 ऑप्शन यहाँ पे, 2 ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, तो 120 आ जाएगा। 5 में क्या हो जाएगा, 5 ऑप्शन यहाँ, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, विच इज अगेन 120। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, इन सब इवेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं अगर इवेंट्स डिपेंडेंट है तो हम क्या करेंगे, आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे इवेंट्स डिपेंडेंट है क्योंकि सिर्फ ऊपर झंडा लगाने से मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा, ऊपर और नीचे दोनों में झंडा होना चाहिए, तब वो एक सिग्नल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो दोनों जगह झंडा होगा, यहाँ पे तीनों जगह झंडा होगा तभी मेरा टास्क कंप्लीट होना है, चारों जगह झंडा होगा, पांचों जगह झंडा होगा तभी मेरा टास्क कंप्लीट होना है। दैट्स व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग ऑल दीज ऑप्शंस। ठीक है, लेकिन ये जो 20 कोड मैंने फॉर्म किए हैं, 20 कोड्स, ये कंप्लीट है अपने आप में। यहाँ पे ये जो 60 सिग्नल्स है ये कंप्लीट है अपने आप में, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये अपने आप में कंप्लीट है। मतलब इसका इससे कोई ये अलग कोड है, ये अलग कोड है। ठीक है ना, दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो मैं इन टोटल इवेंट्स को आपस में क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, 12 टू द 24, 240, 300, 320। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया?